तो राजधानी दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस कार्यालय से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह को निगम बोध घाट ले जाया जा रहा है और निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। सभी ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर अंतिम दर्शन किए। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के उनकी अंतिम यात्रा अभी निकाली जा रही है दिल्ली से। राजधानी दिल्ली से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको मुखाग्नि दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम यात्रा पर मनमोहन नम आंखों के साथ सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बीते दिन भी उनके आवास पर पहुंचकर सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूरी कांग्रेस लीडरशिप ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गज नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई लोगों ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और अब यादों में मनमोहन दिग्गजों ने उनको नमन किया और अंतिम यात्रा पर हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी पार्थिव देह को कांग्रेस मुख्यालय से रवाना किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय से अब उनकी पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। मौन खोए मनमोहन, यादों में मनमोहन और अर्थशास्त्र के महानायक के रूप में सभी लोग उनको याद करेंगे। सभी की यादों में मनमोहन सिंह रहने वाले हैं और कई ऐतिहासिक काम जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी और जिस तरह से देश की आर्थिकी को एक नए स्थान पर पहुंचाया, जिस दौरान देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, आर्थिक संकटों से देश घिरा हुआ था, उस समय पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को उस स्थान पर पहुंचाया, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाया और आर्थिक संकटों से बाहर निकाला। कई ऐतिहासिक काम उन्होंने इस दौरान किए। एक अर्थशास्त्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर बेहद ऐतिहासिक। कई दिग्गजों ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंच तत्वों में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को विलीन किया जाएगा। पंच तत्वों में आज विलीन होंगे। करीब 11:30 बजे आपको बता दें अंत्येष्टि होगी उनके पार्थिव देह की, पार्थिव शरीर की, जिसके बाद अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 10 साल प्रधानमंत्री रहे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, 6 बार राज्यसभा में नेता विपक्ष भी रहे, 6 बार राज्यसभा सांसद रहे, 1 बार वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की कैबिनेट में वे वित्त मंत्री रहे थे। और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। स्पर्श, आज अंतिम यात्रा जारी है पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की। कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। देखिए, बिल्कुल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया था। फिलहाल जो है अंतिम यात्रा के लिए कांग्रेस मुख्यालय से निकल गया है और कुछ देर बाद जो निगम बोध घाट है, जहां पर 11:45 पर अंतिम संस्कार होना है, वहां पर जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचता हुआ नजर आएगा। तमाम बड़े नेता जो है इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर जो रेवंत रेड्डी समेत अन्य नेता है वो शामिल होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर आपको तस्वीरें भी दिखाएं कांग्रेस दफ्तर की, तो यहाँ पर भी जो जमावड़ा है लोगों का वो को मिलता हुआ जो नजर आ गया था और आम जनता, आम कार्यकर्ता, उन्होंने अंतिम दर्शन जो है किए गए हैं।
फिलहाल ये अगर तस्वीर दिखाई झंडे की कांग्रेस मुख्यालय पर ये जो है आधा आधा डाउन डाउन किया गया है, क्योंकि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन जो है हो गया है, और उसी के चलते कांग्रेस मुख्यालय के झंडे झंडे को जो है आधा जो है फहराया जो जा रहा है। और कुछ देर बाद जो हम बात करें तो जो मनमोहन सिंह है उनका अंतिम संस्कार होता हुआ जो है नजर आएगा। एक लंबा जो इतिहास है अपने साथ में मनमोहन से किस तरीके से 1932 में पंजाब में जो जन्म है उनका हुआ था, और उसके बाद में उनकी जो जर्नी है उसकी शुरुआत हुई जहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में उन्होंने बैचलर की जो डिग्री है वो जो है प्राप्त की थी इकोनॉमिक्स में। 1954 में जो है मास्टर्स डिग्री जो है वो प्राप्त की थी जो है इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद में हम बात करें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे, और वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से 1991 में आज एक बड़ा मोड़ है वो जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी आज राजनीति और उनके जो करियर है जिसमें आज है कहा जा सकता है कि आता हुआ नजर आया, जहाँ पर बतौर वित्त मंत्री उनके जो कार्य है उनको बेहद जो है सराहा गया, जिस तरीके से जो आर्थिक हालात है उनको सुधारने का काम जो है मनमोहन सिंह की तरफ से किया गया। और उसके बाद में हम जानते हैं किस तरीके से उनको अलग अलग जो पुरस्कार है वो भी इस क्षेत्र में जो है मिलते हुए जो है नजर आया। और उसके बाद में जो एक और बड़ा दौर जो मनमोहन सिंह की इस यात्रा में देखने को मिलता लग रहा है वो जब इन्हें अचानक 2004 में जो प्रधानमंत्री है वो जो है बना दिया गया। उसके बाद में सरकार एक बार फिर रिपीट जो है उनके चेहरे पर यानी 2009 में होती जो है नजर आई थी। और कई सारे अहम निर्णय सरकार के दौरान भी जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है उनके द्वारा जो है लिए गए थे, जिनको पूरा देश जो है इस वक्त याद जो है कर रहा है। नम आंखों से तमाम जो लोग हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनको श्रद्धांजलि जो है दे रहे हैं कि देश में एक जो है बड़ा नेता जो है हो गया है, जो कि सादगी इसकी पहचान जो है देखने जी। को मिलती है जो है नजर आती थी। हमेशा वो कहते हुए नजर आते थे, और अंतिम दौर में भी उन्होंने कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे कि हजारों सवालों से अच्छी मेरी खामोशी है। और अब जो है मनमोहन सिंह की जो आवाज है वो हमेशा के लिए खामोश हो गई है, लेकिन उनके जो कार्य है वो हमेशा जनता के बीच में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात करें कि जिस तरीके से जो है हर बच्चे को शिक्षा का जो अधिकार है वो जो है मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक जो है मौलिक अधिकार के तौर पर वो देखते थे। उनका जीवन जिस तरीके से गुजरा था आम परिवार में जन्मे और शिक्षा प्राप्त कर कहा था कि यानी जो प्रधानमंत्री पद है वहां तक वो पहुंचते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में हर बच्चे को शिक्षा मिले वो ये चाहते थे, इसलिए राइट टू एजुकेशन जो है लागू किया गया। इसके अलावा भी राइट टू इंफॉर्मेशन है जो सूचना का अधिकार वो उनके टेन्योर में जो है आया। तो ऐसे में ये एक बड़ा जो माइलस्टोन है वो जो है साबित होता हुआ नजर आया। हम जो है लोगों के लिए मनरेगा की बात करें, आप हर व्यक्ति को जो है रोजगार कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आए, कोई दिन का रोजगार मिले वो जो है सुनिश्चित मनमोहन सिंह के टेन्योर में होता हुआ जो है नजर आया। ग्रामीण अंचल देश की खासतौर पर जो झलक है वो देखने को मिलती जो है नजर आई। तो ऐसे में कई सारे जो कार्य है वो जी। मनमोहन सिंह के टेन्योर में जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आया। हमेशा शांत स्वभाव के लिए मनमोहन सिंह को जो है याद जो है किया जाता है। ये जो है मनमोहन सिंह के कोविड के हमेशा वो अपना कार्य जो है करते रहते थे, लेकिन शांत स्वभाव में जो है वो अपने कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब हम बात करें तो एम्स अस्पताल में जिस तरीके से उनको परसों देर रात भर्ती कराया गया, 9:51 में उन्हें जो है मृत जो है घोषित कर दिया गया था। कल भी हमने देखा कि दिन भर किस तरीके से प्रधानमंत्री की बात की जाए या फिर जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि जो है दी गई थी। और अब से कुछ ही देर बाद निगम बोध घाट जो है वो जो है पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पहुंचना नजर आएगा। वहां पर भी तमाम जो वीवीआईपी डिग्नेटरीज हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसके अलावा भी कई बड़े शहरी कांग्रेस के वो जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। और सीधे तौर पर हम बात करते हैं तो जो अंतिम विदाई है या फिर कहीं अंतिम संस्कार है उसमें तमाम जो दिग्गज नेता है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं, राजधानी दिल्ली से लाइव तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई दी जाएगी आज मनमोहन सिंह को, और
उनकी अंतिम यात्रा भी जारी है। अब से कुछ ही देर में निगम बोध घाट उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। पूरी कांग्रेस की लीडरशिप वहां पर मौजूद होगी, तमाम परिवारजन वहां पर मौजूद होंगे, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सभी लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से स्पष्ट एक खास अपील की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से कि निगम बोध घाट पर जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां पर उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी, वहीं पर उनका स्मारक भी बनाया जाए उन्हें हमेशा याद करने के लिए। देखिए बिल्कुल ये जिस तरीके से कल जो नोटिफिकेशन आई थी निगम बोध घाट पर जो 11:45 पर अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया जाएगा, और उसके बाद से हमने देखा कि तमाम जो लोग हैं या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात की जाए, उनकी तरफ से अपील की गई कि एक समाधि स्थल जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है बनना चाहिए, क्योंकि देश के इतिहास में बड़े जो कार्य हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से किए गए हैं, जिसमें हम जानते हैं कि 1991 में आर्थिक हालातों से इस तरीके से देश गुजर रहा था, उससे जो उभारने का काम हो, या फिर 2008 में भी जिस तरीके से विश्व भर में लेवल ब्रदर्स के तौर पर जो मंदियां वो देखने को मिलती लग रहा है, वहाँ पर भी जो है संभालने रखा जो है भारत की इकोनॉमी को, या फिर अलग अलग जिस तरीके से मैं बता रहा था कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा, ऐसे तमाम जो कार्य थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेलीवर में होते हुए नजर आए। इसलिए कांग्रेस जन या फिर कहीं भी कुछ अन्य पार्टी के नेता भी चाहते थे कि जो स्मारक है वो बनना चाहिए। खासतौर पर जो राजघाट है उसका जिक्र जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता था, लेकिन चूंकि जो कार्यक्रम है वो तय हो गया था, ऐसे में वो जो है मांग कितनी जो है मानी जाएगी ये महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन कांग्रेस जन जरूर जो है इसे जो है की जो निगम बोध घाट पर है अंतिम संस्कार होता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में वहां पर जो है जो स्मारक है वो बना दिया जाए, ये भी मांग जो है निकल कर सामने आई। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए, यानी तमाम विवादों को पीछे छोड़ते हुए तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो इस वक्त जो मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं। जो कांग्रेस मुख्यालय से कुछ देर पहले अंतिम यात्रा जो है निकली थी, इंडिया गेट को पार करते हुए लगभग आईपीओ के आसपास जो है अभी जो यात्रा है वो जो है पहुंची है, और उसके बाद में जो निगम बोध घाट है लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया होगा, यानी कुछ देर में जो है वो जो पार्थिव शरीर है वो निगम बोध घाट पहुंच जाएगा, और अंतिम यात्रा पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो जो है निकल जाएंगे, और देश जो है उन्हें बेहद जो है लम आंखों से इस वक्त याद करता हुआ नजर आ रहा है, उनकी तमाम खूबियों को याद करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम विवादों को पीछे छोड़ते हैं अप्रोच का पार्टी लाइन तमाम नेता बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी के नेताओं की भी बात करें तो मनमोहन सिंह को इस वक्त जो है तमाम नेता लम आंखों से याद जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, पूरा देश आज नम आंखों के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा और अंतिम विदाई दी जाएगी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को। और साथ ही पूरा देश जो है उनको उनके फैसलों की वजह से भी याद करने वाला है। लगातार कल से हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से ऐतिहासिक फैसले, बोल्ड फैसले जो है, अपने जिस तरह का उनका स्वभाव था, शांतिपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके बावजूद कई ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए देश के लिए। अर्थव्यवस्था में उन्होंने उदारीकरण लाया, औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म किया, सूचना का अधिकार जिसे हम आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और साथ ही में रोजगार गारंटी योजना, और जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने लिया, बहुत जरूरी, जिसे आज की डेट में भी माना जाता है, अमेरिका से न्यूक्लियर डील। ये तमाम फैसलों की वजह से जो उन्होंने बोल्ड फैसले लिए, जो काम किया देश के लिए, उसको लेकर भी आज पूरा देश और हमेशा याद करता रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देखिए बिल्कुल कई महत्वपूर्ण फैसले देश के लिए जो है मनमोहन सिंह ने लिए। बेशक शांत स्वभाव के मनमोहन सिंह थे, लेकिन जो फैसले उन्हें लेने होते थे वो फैसले वो लेते ही थे, जिस तरीके से न्यूक्लियर डील का जिक्र आप कर रहे हैं। और एक बार हम फिर से यहाँ पर तस्वीर दिखा दें कि कांग्रेस मुख्यालय में जो तमाम नेता है, झंडा है, उसको नीचे किया गया, और कई सारे फैसले हम भी बताएं कि शिक्षा का अधिकार 2009 में लाया गया था, सूचना के अधिकार की बात की है 2005 में कानून लाया गया, मनरेगा 2005 में कानून लाया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है वो जो है लाया गया 2013 में, भूमि अधिग्रहण संबंधित जो कानून था वो भी 2013 में जो है लाया गया।
और अंतिम दौर की बात करें तो काफी क्रिटिसिज्म भी जो है वो उनको झेलना जो है पड़ता था, और इसलिए उन्होंने जो अंतिम दौर था उसमें जरूर कहा था कि मुझे उम्मीद है कि जो इतिहास है वो मेरे लिए जो है अच्छी बातें जो है कहता हुआ जो है नजर आएगा। हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, ये शब्द जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे जब वो अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कर रहे थे। अगर हम आगे आपको दिखाएं यहाँ पर एक जो तस्वीर है वो मनमोहन सिंह की कांग्रेस मुख्यालय में जो है लगाई गई है। वहाँ पर जो तमाम नेता है, तमाम कार्यकर्ता है, पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि जो है दे रहे हैं। और कई सारे ऐसे मौके थे, दिलचस्प मौके जिनको कहा जा सकता है, वो जो है मनमोहन सिंह के जो टेन्योर है उसमें जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आए थे। एक समय था जब वो संसद भवन में व्हील चेयर पर पहुंचे थे, तो जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो उनकी तारीफ है वो जो है सीधे तौर पर जो है की थी। उन्होंने कहा कि बीमार होने के बावजूद जो व्यक्तित्व है वो बताता है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का किस तरीके का है कि वो पार्टी लाइन को जो है ठीक करने के लिए, पार्टी लाइन मानने के लिए वो कांग्रेस का जो पार्टी लाइन थी उसको मानने के लिए संसद भवन जो है पहुंचते हुए जो है नजर आए हैं। इसके अलावा भी जो कई प्रकार की जो शेरो शायरी है वो जो है मनमोहन सिंह के टेन्योर में देखने को मिलती हुई जो है नजर आती थी। एक दिलचस्प जो किस्सा है वो सुषमा स्वराज के साथ में उनका जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता था, जहाँ पर सुषमा स्वराज जो है शायरी करके जो है उनसे जवाब मांगने की कोशिश करती हुई नजर आती थी। और वहां पर जो मनमोहन सिंह के वो खुद सामने से जो शायरी है वो आकर कर जो जवाब है वो जो है देते हुए जो है नजर आते थे। तो ये कई जो शायरी का दौर था वो जो है मनमोहन सिंह वर्सेज जो सुषमा स्वराज है उनमें भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता। तो यही सब चीजें अब जो देश है वो जो है इस वक्त याद जो है करता हुआ नजर आ रहा है। 92 साल की उम्र में जो है देश को या फिर कहें कि दुनिया को जो है इस वक्त जो है छोड़ गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह। सुषमा स्वराज ने जो है एक वक्त इनके लिए फिर कहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये जो है सुषमा स्वराज की तरफ से जो है शेर कहा गया था, और इसका रिप्लाई भी जो है मनमोहन सिंह की तरफ से जो है बेहद शायराना अंदाज में जो है दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम तो उनसे वफा की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं है कि वफा क्या चीज है। इस तरीके से जो वो दौर था जो है राजनीति का, वो याद जो है आज के वक्त में जो तमाम लोग हैं करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ जो दिलचस्प किस्से थे वो फिलहाल जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अंतिम यात्रा पर जो पार्थिव शरीर है वो जो है निकल गया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और अब कुछ ही देर बाद जो अंतिम संस्कार होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट। साथ ही में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरह से अपनी सक्रियता राजनीति में दर्ज कराते थे वो भी बहुत अद्भुत थी। करीब 33 साल जो है राज्यसभा का कार्यकाल उनका रहा। हाल ही में अभी 3 अप्रैल को ही उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ है, और कुछ आखिरी के सालों की हम बात करें उनके कार्यकाल की तो बीमार वो तभी चल रहे थे, लंबे समय से बीमार थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लगातार जूझ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अपनी राजनीतिक सक्रियता दर्ज कराने में आते थे, राज्यसभा में मौजूद होते थे, भले ही व्हीलचेयर पर वो वहां पर पहुंचते थे लेकिन अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करवाते थे। देखिए बिल्कुल अंतिम समय भी एक्टिव जो है पूरी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है देखने को मिलते नजर आते थे। जिस तरीके से राज्यसभा के किस्से का हमने जिक्र किया, कुछ लोग ये हैं उनसे भी बात करें, वो किस तरीके से जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। अंतिम यात्रा फिलहाल आप किस तरीके से उनको याद कर रहे हैं? मैं आनंद की रहने वाली हूँ और मेरी मदर कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन राहुल गांधी तक सेवा में तन मन धन को दिया। मैं एक गवर्नमेंट का मंत्री तो मैंने भी पब्लिक सेक्टर से वीआरएस लेके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश में नई इकोनॉमी की लहर लाई, विकास की लहर आई। चलिए स्पर्श, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंतिम विदाई आज दी जाएगी पूर्व पीएम
डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम यात्रा पर हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस मुख्यालय उनका पार्थिव शरीर लाया गया आज उनके आवास से। बीते दिन सभी दिग्गज नेता, सभी राजनीतिक दलों के नेता, कद्दावर नेता उनके आवास पर पहुंचे थे। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि सभी लोगों ने मिलकर अर्पित की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कांग्रेस की पूरी लीडरशिप भी वहां पर पहुंची थी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सभी लोगों ने नम आंखों के साथ उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और इसके बाद आज कांग्रेस मुख्यालय उनका पार्थिव शरीर लाया गया। एक बार फिर से कांग्रेस मुख्यालय में भी सभी लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नम आंखों के साथ आज अंतिम विदाई की जाएगी, अंतिम विदाई दी जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और अंतिम यात्रा पर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, अंतिम यात्रा उनकी जारी है और सभी लोग उन्हें नम आंखों के साथ याद कर रहे हैं। आखिरी दर्शन के, एक बार दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ेगी निगम बोध घाट पर। और फिलहाल जो तस्वीरें आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय से उनका पार्थिव शरीर जो है, पार्थिव देह को रवाना किया गया और अब कुछ ही देर में लगभग 11:30 बजे के करीब जो है उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा निगम बोध घाट, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। करीब इसी समय अंत्येष्टि होगी, अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी के चलते, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। राजकीय शोक का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। जितने भी कार्यक्रम इस दौरान रहेंगे, जिनका कार्यक्रमों का आयोजन होना था, वो रद्द कर दिया गया है। तमाम सरकारी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी आयोजित होने थे, उन सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है 7 दिनों के लिए, क्योंकि ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है केंद्र सरकार की तरफ से 7 दिनों के लिए राजकीय शोक रहने वाला है। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में भी 7 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और कई राज्यों में सरकारों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते राजकीय शोक का ऐलान किया है। नम आंखों के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि सभी लोगों ने अर्पित की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को। और अब उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है और पुलिस की तरफ से एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, चूंकि जिस रास्ते से, जिस मार्ग से अंतिम यात्रा चल रही है और उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, पार्थिव देह को निगम बोध घाट तक ले जाया जा रहा है, वहां पर ट्रैफिक क्लियरेंस के चलते तमाम सभी व्यवस्था और इंतजाम किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। ट्रैफिक पुलिस ने इसी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की थी कि किस तरह से जो ट्रैफिक के रूट्स है, ट्रैफिक है, वो डाइवर्टेड रहेगा, किन किन मार्गों से, क्योंकि अंतिम यात्रा रहेगी, अंतिम यात्रा चलेगी और निगम बोध घाट तक कांग्रेस मुख्यालय से डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, उनकी पार्थिव देह ले जाई जाएगी और यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। करीब 11:30 बजे वो समय रहेगा जब उनको मुखाग्नि दी जाएगी पूरे राजकीय सम्मान के साथ। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। लगभग 1 घंटे तक अंतिम दर्शन जो थे वो जारी थे। सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक करीब अंतिम दर्शन चल रहे थे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के। सभी लोग वहां पर पहुंच रहे थे, पूरी कांग्रेस लीडरशिप मौजूद थी। सोनिया गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सभी लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि आज एक बार फिर से अर्पित की। और अब कुछ ही देर में निगम बोध घाट पहुंचेगा पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, उनकी पार्थिव देह, जहां पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार होगा। पंच तत्वों में आज विलीन होंगे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंतिम विदाई उनको दी जाएगी और पुलिस बल यहाँ पर साथ में है, पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम यात्रा पर मनमोहन सिंह नम आंखों के साथ सभी उन्हें नमन करेंगे। आज अंतिम दर्शन के दौरान सभी लोगों ने उन्हें नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी, नम आंखों के साथ उनको नमन किया। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। और आपको बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ये अपील की गई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो वहीं पर उनका स्मारक भी बनाया जाए।